हम ध्यान का पौधा लगाना है, ओंकार के बीज बोना है, साक्षी की फसल उगानी है, बस इतना सा काम है। रेचन की विधियां आज के युग में जरूरी हैं, क्योंकि आज हम ज्यादा शिक्षित और संस्कारित हो गए। हमारे भीतर खूब दमन है। आज से 100 साल पहले कि 200 साल पहले ऐसा दमन नहीं था। हजारों साल से ध्यान की साधना पूरब के मनीषी करते आ रहे हैं। रेचन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा दमन भी नहीं था। आदमी बहुत नैसर्गिक ढंग से जी रहा था। आज का आदमी बड़ी मुसीबत में, उसकी किसी वृत्ति का, नैसर्गिक वृत्ति का कहीं भी विसर्जन नहीं हो पा रहा है। मन के बारे में थोड़ी सी बातें। जैसा मन हम मनुष्यों के पास है, अन्य पशु पंछियों के पास वैसा मन नहीं है। मन से ही मनुष्य शब्द बना है। यह हमारा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। अन्य कोई भी जानवर हमारी तरह चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं होता, अतीत की घटनाओं से दुखी नहीं रहता, भविष्य की कल्पनाओं से व्यथित नहीं होता। इस मन की वजह से ही हमारे विकास हो सके। हम अतीत की सारी स्मृतियों को संग्रह करके रखे हैं। हमने भाषा विकसित की। भाषा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान ट्रांसफर हो सकता है। हर आने वाली पीढ़ी वहां से शुरू करती जहां पिछली पीढ़ियों ने छोड़ा था। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा विकास हुआ। जानवरों में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सकता, किताब नहीं हो सकती। हर नई पीढ़ी को वहीं से शुरू करना होगा जहां उसके माता पिता ने, उसके पूर्वजों ने शुरू किया था। ठीक वैसा ही वो छोटा सा जीवन है। जहां तक वो जानेगा, अनुभव करेगा, उसके साथ वह सब नष्ट हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो मनुष्य के मन ने बहुत कुछ दिया है। आज जितना विज्ञान, सुख सुविधाएं हम देखते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे 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 लाखों साल में विकसित हुई हैं चीजें। ये हमारा सौभाग्य है। दुर्भाग्य ये है कि सभ्यता संस्कृति के विकास के साथ साथ हमारी प्रकृति का दमन हो गया। हम जिस प्रकार के बनाए गए हैं प्रकृति के द्वारा, हम वैसा जीवन नहीं जी सकते। संस्कृति और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां से मुश्किल शुरू होती है। तो फिर हम क्या करें? हमें मनुष्यों के समाज में जीना है, तो वहां जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, वैसा हमें व्यवहार करना होगा। फिर हमारी वह मूल प्रकृति कहाँ जाएगी? उसको हमें छिपाना होगा, दबाना होगा। इस तरह हमारे भीतर दमन शुरू होता है। पशु पंछियों में कोई भी दमन नहीं है। उनको जब क्रोध आता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। वो असभ्य हैं, असंस्कृत हैं, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन वो प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे हैं। तो दमन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम सभ्यता में और संस्कृति में जी रहे हैं, और इसलिए हमें बहुत कुछ छुपाना होगा, दबाना होगा। हमारे भीतर एक अंधेरी परत जमा होती चली जाएगी, जिसको हम अचेतन अथवा अवचेतन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। चूंकि प्रकृति विराट है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए यह परत बहुत बड़ी है। ऊपर ऊपर से हमारी शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, इसकी जो पतली सी परत है जिसको हम चेतन मन कहते हैं, ये मुश्किल से 10% और 90% प्रकृति द्वारा प्रदत्त। इन दोनों के बीच में एक संघर्ष है। तो जहां तक हम अपने होशो हवास में हैं, वहां तक हम चेतन मन की मान के चलेंगे।
वो हमारा शिक्षित हिस्सा है। लेकिन जब कभी यह संघर्ष घना होगा तब हम पाएंगे वो 90% शक्तिशाली मन हावी हो गया, उसने ऊपर के 10% मन को धक्का मार के अलग किया। फिर जब वो वापस लौटा अपने अंधेरे परत में, तब चेतन मन वापस आया और बैठ के पश्चाताप करने लगा कि गलती कर दी मैंने, ऐसा नहीं कहना था, ऐसा नहीं करना था, बड़ी भूल हो गई। लेकिन इसके पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता। वो जो करके गया है और फिर छुप गया है, वह बहुत शक्तिशाली है, कम से कम 9-10 गुना शक्तिशाली है हमारे शिक्षित संस्कारित मन से। तो जीत हमेशा उसी की होगी। शिक्षित संस्कारित मन हमेशा ही पश्चाताप ही करता रहेगा, बस कसम खाता रहेगा, निर्णय लेता रहेगा कि अब ऐसा नहीं करूंगा, भविष्य में व्रत लेता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। पर इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा हिस्सा है, ये बड़े हिस्से के सामने बिल्कुल अशक्त है, असहाय है। अब इस मुसीबत को समझना, मैंने कहा था यह मन ही हमारा सौभाग्य है, उसके कारण हम शिक्षित हुए, संस्कारित हुए, सभ्य हुए, सुसंस्कृत हुए, तथाकथित विकास हमारा हुआ। और इसी के कारण ये नई एक समस्या पैदा हुई, हमारे भीतर 2 खंड हो गए और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और हम कुछ भी करें, जब कोई घटना घटती है, परिस्थिति आती है, हमारा अचेतन मन ही हम पर सवार हो जाता है। वही घटना छोटे तल पे घटती है अपने निजी जीवन में, वही घटना समाज के तल पे घटती है, सांप्रदायिक दंगे फसादों में घटती है, वही घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती है, बड़े बड़े युद्ध के रूप में। ये सब सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित लोग हैं जो भयानक युद्ध करते हैं, लाखों करोड़ों का जीवन नष्ट कर देते हैं। इतना तो कोई जंगली पशु भी नहीं करता। वो करता है अपनी भूख की खातिर, पेट की खातिर। बड़ी छोटी सी हिंसा होती है वह, और वह भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो वो हिंसा भी हिंसा जैसी नहीं है। वो अपना पेट भर रहा है, प्रकृति ने उसके लिए जो नियम बनाया है वैसा कर रहा है। इंसान जब हिंसा करता है तो हमेशा वो भरे पेट लोग ही करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा सभ्य, सबसे ज्यादा सुसंस्कृत और अमीर देश अमेरिका है। आपको वहां के आंकड़े बताऊं, आप चकित हो जाएंगे सुनकर। विश्व की जितनी आबादी है उसकी 4% आबादी अमेरिका में रहती है। अब दूसरा फिगर सुनिए, सारी दुनिया में जितने लोग जेल में हैं उसके 20% लोग अमेरिका में हैं। कितने अपराध, कितने अपराध! ये संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है, इतने अपराध गरीब आदमी नहीं कर सकता, उसके पास साधन भी नहीं है। अमेरिका में 100 लोगों के बीच में 120 बंदूकें हैं। जैसे भारत में पहले एक आदमी के पास एक मोबाइल होता था, अब एक मोबाइल से काम नहीं चलता। 4 लोगों के परिवार में 6 मोबाइल हैं। अमेरिका में ठीक ऐसा ही बंदूकें हैं, बिना लाइसेंस के कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। अभी आदमी को जब गुस्सा आएगी तो फिर ये घूंसाबाजी नहीं करेगा, सीधी गोली चलाएगा। जरा सोचो, 4% जनसंख्या दुनिया की और कैदियों की जनसंख्या 20%। एवरेज निकालें तो सारी दुनिया में जितने अपराध होते हैं उससे 5 गुने ज्यादा अपराध अमेरिका में होते हैं। और अमेरिका फिर दूसरे देशों पे जो अत्याचार करता है उसका तो हिसाब ही लगाना मुश्किल है। उसके हाथ में ताकत है, कुछ भी कर सकता है।
कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके बाल बड़े रूखे सूखे लग रहे हैं। मैंने कहा क्या बताऊं, अमेरिका की बदनीयत देख के मैं थोड़ा डर गया हूं। जहां उसे तेल दिखाई देता है, कभी ईरान पे हमला, कभी इराक पे हमला, मैंने तेल लगाना ही छोड़ दिया। पता नहीं कब मिसाइल छोड़ दे। सीधी सीधी लूट। जिनके पास ऊर्जा का भंडार है, तेल का, उन पे कब्जा जमाना है जबरदस्ती। कोई दुनिया में कुछ नहीं कह सकता। सीधी सीधी लुटेरीगिरी, डाकूगिरी। बड़े स्तर पर इसको समझना हमें आसान है। यही काम हम अपने छोटे स्तर पर अपने निजी जीवन में कर रहे हैं। जो जिसको दबा सकता है वो उसको दबा रहा है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, 30-30, 40-40 लोग इकट्ठे रहते थे। जो सबसे बुजुर्ग सज्जन थे उनको दादा इसलिए कहा जाता था कि उनकी दादागिरी चलती थी। पूरे संयुक्त परिवार पर वो हावी रहेंगे, उनकी इच्छा के तहत ही कुछ हो सकता है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। एक प्रकार की गुंडागर्दी थी उनके, किसी की कोई स्वतंत्रता नहीं। इसलिए वो व्यवस्था टूटी। सब लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम अपने निजी जीवन में भी वही कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझना। जब हम साधना करने चलते हैं तब इस समस्या को हम फेस करते हैं कि हमारे भीतर दो खंड हैं, एक प्रकृति द्वारा दिया गया और एक संस्कृति द्वारा ऊपर ऊपर से लेप लगाया गया। वो रंग रोगन है बस। जैसे महिलाएं डरती ना मेकअप करके बाहर निकलने में, कहीं बारिश हो गई तो सब बूंदाबांदी, जरा सी बूंदाबांदी हुई सब बह जाएगा, असली रूप प्रकट हो जाएगा। मैंने सुना है एक लड़का एक सुंदर लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा था। उस लड़की ने जब मुंह धो के दिखाया तब उसने पीछा छोड़ा। ऊपर ऊपर का मेकअप है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। भीतर हम एक खतरनाक प्राणी हैं। तो दुनिया तो ऐसी चल रही है। असली मुसीबत खड़ी होती है आध्यात्मिक साधक के आगे, वो क्या करे। उसके भीतर ये द्वंद्व है। पश्चिम के मनीषियों ने पिछले 125 साल में मनोविज्ञान का खूब विकास किया और उसकी बुनियादी आधारशिला थी मनुष्य के अचेतन मन को टटोला जाए, खोजा जाए, वो कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, वहाँ पे क्या परिवर्तन किया जा सकता है। और अब करीब करीब 125 साल हो गए। 20वीं सदी के आरंभ में शुरुआत हुई थी मनोविज्ञान की। कुल मिला के हम कह सकते हैं परिणाम कुछ भी नहीं आया। उनकी पुस्तकें पढ़ो तो आप बहुत प्रभावित होगे कि कैसी गजब गजब की बातें खोज ली। परिणाम कुछ भी नहीं है। इंसान वैसे ही का वैसा है जैसा पहले था। वह मनोवैज्ञानिक जो इतना जानता है अपने मन के अंधेरे तलों के बारे में, उसका जीवन भी अंधेरी परतों से ही संचालित होता है। उसके जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रूपांतरण नहीं है। जैसे सब भयभीत होते हैं वो भी भयभीत होता है, जैसे सब क्रोधी हैं वैसा वह भी क्रोधी है। कोई फर्क नहीं है, किसी मामले में कोई फर्क नहीं है। जैसा लोभ, लालच, चालाकी दूसरों के मन में है, ऐसा ही उसके भीतर है। फर्क कुछ नहीं पड़ा। उसको बड़े बड़े शब्द आते हैं, नए नए टर्म्स साइकोलॉजी ने विकसित किए हैं। उसकी बातें सुन के हमको भी लगेगा कि बड़ी गहरी बातें कह रहे, हम प्रभावित हो जाएंगे, पर उससे कोई विकास में सहयोग नहीं मिलेगा। 125 साल में यह खूब अच्छे से सिद्ध हो चुका। पूरब के मनुष्यों ने दूसरी दिशा पकड़ी थी। वे अचेतन की खुदाई में नहीं गए थे। उन्होंने सुपर कॉन्शियसनेस, दिव्य चैतन्य की राह पकड़ी थी और प्रकाश की तरफ
और उजाले की तरफ, और ज्यादा होश विकसित करें। वो बेहोशी की परतों में, सपनों में, नींद में खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अथाह है। तुम कहां तक क्या क्या खोदोगे, कितना खोदोगे। इस बारे में आज हम सदगुरु ओशो का प्रवचन सुनेंगे कीर्तन के पश्चात। तो संक्षेप में मैंने आपको बताया, ये दो दिशाएं रही हैं मन को सुलझाने की। पूरब वाली दिशा निजी तौर पर काम आई। निश्चित रूप से जो लोग अपने होश को ज्यादा विकसित कर लिए, उनके जीवन में शांति और प्रफुल्लता आ गई, उनका जीवन सुलझ गया। पश्चिम में जो दिशा पकड़ी, शुरू शुरू में तो लगता था कि बड़े काम की बात है, लेकिन अब तो 125 साल हो गए, अब सिद्ध हो चुका है कि किसी काम की बात नहीं है। सुनने में लगता है कि बड़ी प्रभाव की बातें हैं, लेकिन बिल्कुल निरर्थक साबित हो रही हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें अवचेतन साफ करना है, जैसा कि ओशो ने कैथार्सिस वाली ध्यान की विधियां बनाई हैं कि 10 मिनट हमने सफाई कर ली डायनेमिक मेडिटेशन में, दैट्स गुड इनफ। इससे और ज्यादा गहरे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे एक किसान है, अभी समय आ रहा है, बारिश आने के पूर्व धान की खेती, उसकी तैयारी चल रही, जगह जगह ट्रैक्टर चल रहे हैं। ऊपर ऊपर की 6-7 इंच मिट्टी की परत को उलट पुलट कर लेंगे, निदाई गुड़ाई कर लेंगे, उसकी सफाई कर लेंगे, कंकड़ पत्थर हटा दिए, कोई जड़ें वगैरह थी पुरानी फसल की, उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। बस 5-6 इंच जमीन की, कोई पूरी जमीन नहीं खोद डालेंगे, कई फुट गहरी और कई मीटर गहरी, उसका कोई अर्थ नहीं है। फसल तो ऊपर ऊपर लगानी है, उतनी सफाई कर लेंगे, धान के रोपा लगा देंगे, पानी भर देंगे, खूब अच्छी फसल आ जाएगी। बस इतना ही हमें अपने मन के साथ करना है, इससे ज्यादा नहीं। हमने ज्यादा छेड़खानी की, खूब गहरी खुदाई की, हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। हम उतने अंधेरे के साथ डील नहीं कर सकते, हमारी औकात के बाहर है वो, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। ऊपर ऊपर की छुटपुट सफाई जरूरी है, बस उतना हम समझ लें और हम पाएंगे बात बन गई। हम ध्यान का पौधा लगाना है, ओंकार के बीज बोना है, साक्षी की फसल उगानी है, बस इतना सा काम है। छुटपुट सफाई जरूरी है, और पुराने जमाने में वो भी जरूरी नहीं थी। रेचन की विधियां आज के युग में जरूरी हैं, क्योंकि आज हम ज्यादा शिक्षित और संस्कारित हो गए, हमारे भीतर खूब दमन है। आज से 100 साल पहले कि 200 साल पहले ऐसा दमन नहीं था। हजारों साल से ध्यान की साधना पूरब के मनीषी करते आ रहे हैं, रेचन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा दमन भी नहीं था। आदमी बहुत नैसर्गिक ढंग से जी रहा था। समझो एक लकड़ा रहा है, रोज जंगल जाके कुल्हाड़ी चलाता है, दिन भर लकड़ियां काट पीट के लाता है। अब इसके भीतर का क्रोध विसर्जित हो गया कुल्हाड़ी चलाने में। अब वो घर आके किसी का सर नहीं फोड़ेगा, किसी पर आग बबूला नहीं होगा। कुल्हाड़ी चलाने में जो हिंसक वृत्ति थी उसका विसर्जन हो चुका। आज का आदमी बड़ी मुसीबत में, उसकी किसी वृत्ति का, नैसर्गिक वृत्ति का कहीं भी विसर्जन नहीं हो पा रहा है। उसको कुछ उपाय करने होंगे। अपना कमरा बंद करके डायनेमिक मेडिटेशन कर लिया और छुटकारा पाया, बस इतनी सफाई पर्याप्त, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम होशपूर्ण बने, प्रेमपूर्ण बने, ये संभव हो जाएगा। इस भूमिका के संग
हम आज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अपने प्यारे सदगुरु के आसन के आने का इंतजार करते हैं अहोभाव से भर के। फिर 2 गीतों पर हम कीर्तन करेंगे। उसके बाद मेट्रोनोम पर हम श्वास की विधि करेंगे, होशपूर्ण होंगे। याद रखिएगा, जब हम कीर्तन करते हैं और नाचते हैं तो हमारी मांसपेशियां, अस्थियां, ज्वाइंट्स, इन सब का उपयोग होता है। इसमें भी बहुत कुछ रेचन हो जाता है। जरूरी नहीं कि क्रोध आया तो मैं घूंसा चलाऊं, हवा में लातें फटकारूं, उसी से विसर्जन होगा। वो मांसपेशियां कहीं भी उपयोग हो जाएं तो हम नृत्य करके भी अपनी दमित भावनाओं का विसर्जन कर सकते हैं। ये ज्यादा सुंदर तरीका है। वो मांसपेशियां कुछ करना चाहती हैं, आप चाहो बगीचे में चले जाओ, खुरपी उठा लो, बागवानी कर लो, फिर आपको क्रोध विसर्जित हो जाएगा। आपने क्या किया अपने शरीर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उपयोग कर लिया क्रिएटिव ढंग से। अब डांस हमने किया या बागवानी की या घर की सफाई कर ली, तो एक सृजनात्मक कार्य हुआ और वो जो भीतर दबा था वो उसमें विसर्जित हो गया। तो कीर्तन, गायन, नर्तन, यह सब भी बहुत उपयोगी है। हाँ, होशपूर्वक और प्रेम पूर्वक कीजिए।